नमस्कार दोस्तों, क्या होगा या आपको कैसा महसूस होगा जब मैं आपको बोलूँगा कि आप कोई भी आर्गुमेंट नहीं जीत सकते? व्हाट इफ आई टेल यू दैट यू कांट विन एनी आर्गुमेंट? यू कांट विन एनी आर्गुमेंट बिकॉज़ इफ यू लूज़ इट, इफ यू विन इट, यू लूज़ इट। बिकॉज़ अगर आपने किसी इंसान को गलत ठहरा दिया कि तुम बहस करके गलत ठहरा दिया कि तुम गलत हो, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था और वो इंसान मान भी गया चलो मैं गलत था, तो फिर भी क्या आप जीत गए? नहीं, क्योंकि आपकी जीत हुई और आपकी जीत से उस इंसान को ईर्ष्या हुई, उस इंसान को जेलसी हुई जो आपकी जीत देखकर खुद को इंसल्टेड महसूस कर रहा है। आपने उसको इंसल्टेड महसूस करवाया है आर्गुमेंट करके। अवॉइड एन आर्गुमेंट। किसी दूसरे इंसान को गलत ठहराने के बजाय हम उसे अपना फेस सेव करने का मौका क्यों ना दें? तो ही विल फील इंपॉर्टेंट बिकॉज़ यू हैव मेड हिम फील इंपॉर्टेंट। लेट हिम सेव फेस। डोंट ट्राई टू इंडल्ज योरसेल्फ इन एनी आर्गुमेंट। अगर आप आर्गुमेंट से किसी इंसान के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं या किसी इंसान को उसे हार कर अपनी जीत मानते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि आपने उस इंसान को एम्बैरेस फील कराया, उससे शर्मिंदा महसूस करवाया। दैट इज नॉट गुड। ही विल रिजेंट योर ट्रायम्फ। वो आपकी जीत से ईर्ष्या करेगा। 9 में से 10 बार जितने भी आर्गुमेंट होते हैं, उसमें से दोनों पार्टी और ज़्यादा अपने आप पर दृढ़ विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, मैं तो सही था, वो गलत था। उसने मेरे को गलत साबित कराया। रिमेंबर, अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। कोई भी इंसान अपनी विल के अगेंस्ट कन्विंस हुआ है, उसको मनाया गया है, तो वो कन्विंस हुआ ही नहीं है। अवॉइड वर्बल फाइट्स। बहुत अच्छा तरीका है आर्गुमेंट अवॉइड करने का, वो है किसी दूसरे इंसान की बात मान लेना। सिर्फ मानने के लिए, अप्लाई नहीं करना। अगर समझो किसी दो में आर्गुमेंट हो रहा है, फर्स्ट पर्सन को रुकना ही पड़ेगा। अगर सेकंड पर्सन उस फर्स्ट पर्सन की बात मान जाएगा, he has to put full stop on the argument. If you try hard and then also win an argument and make the other person feel down, embarrassed, insulted, you may achieve a victory sometimes, but that victory will be empty victory. अगर आप किसी इंसान को बहस में हरा देते हैं, तो वो इंसान तो आप पे जलन करेगा ही, आपकी विक्ट्री और एम्प्टी विक्ट्री होगी, क्योंकि आपको आपके एनिमी की गुडविल कभी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उसकी प्राइड इंक्लूडेड है आर्गुमेंट में। अगर वो हार जाएगा तो उसकी प्राइड को इंसल्टेड फील होगा और वो किसी भी कीमत में हारना नहीं चाहता। बिकॉज आर्गुमेंट डजंट पे ऑफ। व्हाट पेज ऑफ इज सिंसियरिटी, काइंडनेस, जेन्युइननेस। कुछ लोग बस आर्गुमेंट इसीलिए करते हैं क्योंकि वे अपना ईगो बढ़ा सके, अपनी अथॉरिटी को एजर्ट कर सके और अपनी ताकत दिखा सके। वो बोलता है आप बोलते हैं, वो बोलता है आप बोलते हैं, इसलिए when you become silent the argument ends. Who ends the argument is the real winner. Avoid an argument, avoid every type of argument. So first formula is welcome the disagreement. अगर कोई पॉइंट छूट गया है कोई बात करने में जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो उस पॉइंट को, तो किसी ने आपके पॉइंट को सामने लाया है, तो उसको थैंकफुल टू देम। हो सकता है कि वो डिसएग्रीमेंट आपको एक करेक्ट सिचुएशन में लाने के लिए लाया गया हो, जिससे कि आप एक बहुत सीवियर मिस्टेक को अवॉइड कर सके। डोंट बी डिफेंसिव टू अ डिसएग्रीबल सिचुएशन, सॉल्व इट sympathetically. Don't raise your temper too high. You can measure the size of a person by his behavior. Give your opponent a chance to talk. Listen first. Do not resist, debate or defend yourself. First of all, look all the areas for agreement. दोनों पार्टीज के जो एरियाज मैच करते हैं, उन दोनों के बारे में बात कीजिए। बी ऑनेस्ट। अगर आप रॉन्ग है तो अपनी गलती को एडमिट करें, अगर आप राइट है तो एक सिंपैथेटिकली अप्रोच से समझाएं। अपने ओपोनेंट को प्रॉमिस करें कि हाँ, मैं आपके पॉइंट्स को कंसिडर करूंगा, और अपने ओपोनेंट को थैंक यू भी बोले कि आपने अच्छा हुआ, आपने मेरा ध्यान इस डिसएग्रीमेंट की ओर खींचा, ताकि हम दोनों एक सीवियर मिस्टेक करने से बच जाए। और जो एक्शन है ना, उसको पोस्टपोन करें कुछ 2 दिन 3 दिन बाद, ताकि हम सोच के डिस्कस करके नया सॉल्यूशन ढूंढे। Don't you think that these methods will work for you? Yes, indeed, they will work for you. So the whole crux of the story, or the whole episode, of the whole class of today's is when two persons shout, no one listen. There is no communication, just noise and vibrations. So the principle number 10 of today's class is the only way to get the best of an argument is to avoid it completely, avoid it at any other occasion. Argument is futile.